बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी से अगवा किए गए 2 बच्चे बाजियाब करवा लिए गए हैं। पुलिस ने 4 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए गए तो मुल्जिमान ने अगवा कर लिया। वारदात की CCTV फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रजब अली से। रजब, बताइएगा इस सारी मामले के बारे में। ये गुज़िश्ता शब जो है, गुज़िश्ता शाम ये वाक़या पेश आया था शाह फैसल कॉलोनी में, जहाँ पे 2 बच्चों को मोटरसाइकिल सवारों ने अगवा कर लिया था। अगवा के बाद बच्चों के रिहाई के लिए 5 करोड़ रुपए तावान तलब किया गया था। बच्चे अपने घर से ट्यूशन जाने के लिए निकले थे। ट्यूशन पे पहुंचे तो थे, उन्होंने डोरबेल बजाई। डोरबेल बजाने के बाद ट्यूशन सेंटर का दरवाज़ा खुलने से कबल ही अगवाकारों ने उन्हें अगवा कर लिया था। बताया जा रहा है कि अगवाकारों ने उन्हें जो है मोटरसाइकिल पे बिठाने की कोशिश की। बच्चों की जाने से इनकार करने पे उन्हें कहा गया कि अब्बू ने चीज़ दिलाने के लिए हमें भेजा है, जिस पर बच्चे मोटरसाइकिल पर बैठ गए। एक बच्चे को आगे मोटरसाइकिल पर बिठाया गया, एक बच्चे को पीछे मोटरसाइकिल पर बिठाया गया। तमाम जो मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस की मदद से जो है वो रेंजर्स की टेक्निकल टीम ने डिजिटल मालूमात की बुनियाद पर पुलिस के हमरा एक कामयाब कार्रवाई की, जिसमें 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके बच्चों को बाजियाब करा लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कराची से रुख करेंगे लाहौर का, जहां खातून पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। काहना पुलिस की बरवक्त कार्रवाई वाक़े में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। तेजाब से खातून का बाजू और जिस्म झुलस गया। SP मॉडल टाउन का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद रिजवी से। शाहिद, बताइएगा इस कार्रवाई की तफसीलात। शाहिद रिजवी से हम राब्ता कायम करेंगे। काहना पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने खातून पर तेजाब फेंका था। SP मॉडल टाउन का ये कहना था कि मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। काहना पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी तस्वीर भी आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस का ये कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, जिसने खातून को तेजाब गर्दी का निशाना बनाया था। उधर रावलपिंडी की अदालत ने पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी खातून वजिया सवाती कत्ल केस का फैसला सुना दिया। केस की मरकजी मुलजिम और मकतूला के शौहर को सजाए मौत और 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। मुलजिम हुर्रियतुल्लाह और सुल्तान को 7 साल कैद की सज़ा, जबकि 3 दीगर मुलजिमान को बरी कर दिया गया। फैसले के वक्त अदालत में अमरीकी एजेंसी FBI की टीम भी मौजूद थी। नए आर्मी चीफ की तकरीरी मेरिट पर होगी, उसूली इत्तफाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म वतन वापसी पर PDM क़यादत को भी एतमाद मिलेंगे। शहबाज शरीफ का कहना है कि आर्मी चीफ की तकरीरी आइन और कानून के मुताबिक होगी। नए आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट और सीनियरिटी पर होगी। वजीर आजम शहबाज और नवाज शरीफ की लंदन में मुलाकात में इत्तेफाक। वजीर आजम वतन वापसी पर इत्तेहादी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं आर्मी चीफ की तकर्री आइन और कानून के मुताबिक होगी। एक आईनी मामला बस कानून तब हो जाएगा। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात हुसैन नवाज के दफ्तर में हुई। मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। मुलाकात के बाद नवाज शरीफ को गले लगाकर रुखसत किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने TV इंटरव्यू में कहा कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से आर्मी चीफ की तैनाती पर रहनुमाई लेने के लिए लंदन गए थे। आर्मी चीफ उसको बनाना चाहिए जो मेरिट पर हो। नवाज शरीफ अपने आर्मी चीफ की सिलेक्शन का फैसला कर रहा है। नवाज शरीफ उसको ऊपर लाना चाहता है जिससे उसको फ़ायदा हो। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मफरूर है, नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकातें कर रहा है। इमरान खान का लाहौर से वीडियो लिंक पर गुजरात में लॉन्ग मार्च से खिताब, कहा मौजज़ा है कि मैं बच गया हूँ। मुखालिफिन समझते थे कि हमला करने से मैं डर जाऊँगा। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू का इमरान खान से मुतालिक सवाल पर जवाब देने से गुरेज। बरतानी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालिक किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मज़ीद कहा कि मसला कश्मीर पर अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। भारत और पाकिस्तान के बराह रास्त मुज़ाकरात से ही हल मुमकिन है। डोनाल्ड ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में मकामी इलेक्शन और सियासी हकूक़ बहाल किए जाने चाहिए। अमरीका पाकिस्तान को नए तैयारे नहीं बल्कि फ़ौजी साजो सामान दे रहा है। अमरीका जिसको हथियार देता है उसकी तकनीकी मुआवनत भी करता है।
उधर शेख रशीद का कहना है कि लंदन में इस्तिखारे की मीटिंग 7 रोज़ा चिल्ले में तब्दील हो गई। 30 नवंबर के बाद 13 पार्टियां तितर बितर हो जाएंगी। गरीब को पैनाडोल मिल रही है, ना ही इंसुलिन FIR कट रही है, ना ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल रही है। वुज़रा दफ्तर नहीं जा रहे, हुकूमत ठप हो चुकी है। मफरूर मुल्ज़िम लंदन में बैठे अहम फैसलों के नाम पर कौम का मजाक उड़ा रहे हैं। तैनाती पसंद नापसंद की बजाय आइन के मुताबिक होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स पर दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि किसी भी ट्रेंड में महज ट्वीट करने से कोई जुर्म सरजद नहीं होता। FIA ने यह केस दर्ज करके रियासत का मजाक ही बनाया। मुल्ज़िम के खिलाफ अप्रैल में हुकूमत तब्दीली के बाद सोशल मीडिया पर ट्वीट पर केस दर्ज किया गया था। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे ज़ीशान सैयद से। ज़ीशान, बताइएगा फैसले में क्या कहा गया है? देखिए, ये शहरी के खिलाफ जो है FIA ने मुकदमा दर्ज किया था मुतनाज़ ट्वीट पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस बाबर सत्तार ने काशिफ फरीद शहरी की दरख्वास्त से मंजूर करते हुए मुकदमा खारिज कर दिया और अदालत ने ये कहा कि FIR का मकसद जो है वो इजहार राय पर गैर कानूनी सेंसरशिप लगाना था। किसी भी ट्रेंड में महज ट्वीट करने से कोई जुर्म जो है वो सरजद नहीं होता। और अदालत ने अपने तहरीरी फैसला में ये कहा है कि ट्वीट करने वाले की अपने जवाब में जब तक कुछ गलत ना हो तो वो जुर्म नहीं होता, बल्कि FIA ने ये केस दर्ज करके रियासत का मजाक ही बनाया है। अदालत ने ये भी कहा कि FIA का सच में ऐसी ट्वीट पर क्रिमिनल केस बनाकर अवाम के जहन में ऐसे शुबहात को तकवीद देना ये बड़ा अलमिया है। जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान सैयद आपका। पंजाब हुकूमत का सानिया वज़ीराबाद की GIT पर यू टर्न। एक दिन बाद ही इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए कायम GIT के सरबराह को तब्दील कर दिया गया। नई GIT की सरबराही DRPO डेरा गाजी खान सैयद खुर्रम अली के सुपुर्द की गई। तारिक रुस्तम चौहान, एहसानुल्लाह चौहान, मलिक तारिक महबूब, नसीबुल्लाह खान मेंबर कमेटी होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक GIT का छठा मेंबर ज़रूरत के मुताबिक शामिल किया जा सकेगा। GIT सानिया वज़ीराबाद से मुतालिक मुकम्मल तफ्तीश के बाद अपनी रिपोर्ट सूबाई वज़ीर दाखिला को पेश करेगी। दूसरी जानिब इमरान खान पर फायरिंग करने वाले मुल्ज़िम नवीद को कल गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किए जाने का भी इम्कान है। PTI के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जंग में मुख्तलिफ मकामात से रैलियां निकाली जा रही हैं। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सफदर वसीम इस वक्त इसी तरह की एक रैली में मौजूद हैं। आज बिल्कुल आज जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर की क़ियादत में जो है वो काफिला जंग पहुंच रहा है और उनको वेलकम करने के लिए जो है इस वक्त जंग के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो रैलियां निकाली जा रही हैं। लोग बहुत ज्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। ये रैली जो है वो उस काफिले को की क़ियादत को जो है वो वेलकम करने के लिए जो है चर्ची ग्राउंड पहुंच रही है और इस वक्त जो है वो कारकुनान वो ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाल रहे हैं। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस वक्त यहाँ पर बच्चों, बड़े, बूढ़े सब जो है जवान सभी यहाँ पर इस रैली में मौजूद हैं। वो हकीकी मार्च में शिरकत के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अगर यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जिला इंतजामी की जानिब से 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकारान जो है वो इस वक्त ड्यूटी के फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम जो जिला जंग से निकाली गई रैलियां हैं उनके रास्तों पर जो है वो पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है, जो कि इन तमाम रैलियों को जो है सिक्योर कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। लंदन हाई कोर्ट का डेली मेल हरजाना केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लीगल कॉस्ट अदा करने का हुक्म। शहबाज शरीफ को 30,000 पाउंड 23 नवंबर तक अदा करने का हुक्म दिया गया है। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान को भी 27,055 पाउंड अदा करने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने जवाब देने के लिए शहबाज शरीफ को मज़ीद वक्त देने से इनकार कर दिया था। तालीमी मैदान में खिदमात का एतराफ़ रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान में पंजाब की नुमाइंदा मुकर्रर की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत पंजाब ने रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी और मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान को तालीमी मैदान में उनकी गिरा कदर खिदमात के एतराफ़ में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पंजाब का नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने तकर्रुरी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने पंजाब में एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया और उनका कहना है कि हम तालीमी इदारों में नौकरी लेने वालों की बजाय नए नए आइडियाज के हामिल ऐसे होनहार नौजवान को तैयार करें जो लोगों को नौकरियां दें और मुल्क की मईशत को तरक्की की समत लेकर जाएं। उनका कहना था कि पाकिस्तान के तालीमी इदारों में नौजवानों को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ ले जाना ही वतन अजीज को मौजूदा मुआशी बहरान से निकाल सकता है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से पंजाब के तालीमी निज़ाम में एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम के जरिए इनकलाब बर्पा करने वाली प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान को हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान में पंजाब का नुमाइंदा मुकर्रर करने का मकसद इनके इस विजन का पंजाब के बाद पूरे मुल्क में फरोग है। इस मौके पर वजीर आला पंजाब का कहना था वही मुल्क दुनिया में तरक्की कर रहे हैं जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की कमेटी बराए एंटरप्रेन्योरशिप की कन्वीनियर भी हैं और अब हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान में विफाक की सतह पर सूबा पंजाब की मुतहरिक नुमाइंदगी करेंगी और मुल्क में एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन के फरोग के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करेंगी। इसके साथ साथ वो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान को सूबे के तालीमी मसाइल और इनके हल के बारे में भी आगाह करेंगी। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी, मेंबर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, मेंबर एक्विजिशन कमेटी पंजाब और पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी की मेंबर भी हैं और गुज़श्ता कई सालों से इंडस्ट्री और एकेडमिया को साथ साथ लेकर चलने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। अब आपको बताएं कि अली सरफराज हुसैन को नायब लाहौर का नया डीजी तैनात कर दिया गया है। अली सरफराज हुसैन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ग्रेड 20 के ऑफिसर थे। अली सरफराज हुसैन को नायब लाहौर का नया डीजी तैनात किया गया है। उनकी खिदमात नैब में डेपुटेशन पर ली गई हैं। वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ग्रेड 20 के ऑफिसर थे। उन्हें नैब में ग्रेड 21 में तैनात किया गया है। साबिक डीजी नैब मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद सलीम को गुज़श्ता रोज़ उनके ओहदे से हटा दिया गया था। कफन न जनाजा कसूर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले की बेहिसी की इंतहा हो गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकार कचरे वाली ट्रॉली में नावारिस लाश लाए, लाश को ट्रॉली से उतारा, घसीट कर कब्र तक ले गए और लाश की बेहुरमती की ये वीडियो भी सामने आ गई है। न्यूज़ की खबर पर डिप्टी कमिश्नर का मैयत की बेहुरमती के वाक़े का नोटिस चीफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सेंट्री इंस्पेक्टर और सुपरवाइज़र समेत 4 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया है। कफन न जनाजा कसूर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले की बेहिसी की इंतहा हो गई। इस तरह से अमले की बेहिसी की इंतहा हो गई और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आलमी मंजरनामे से आपको बताएं कि कतर में गिरफ्तार साबिक भारतीय नेवी के एहलकारों से मुतालिक इंकशाफ हुआ है कि उन्हें इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अफराद में भारतीय नेवी का एक साबिक सदारती अवार्ड याफ्ता ऑफिसर भी शामिल है। भारत कहीं फीफा वर्ल्ड कप को सबूताज करने की साजिश तो नहीं कर रहा था, खदशात जन्म लेने लगे हैं। भारतीय फौजियों के काले करतूत दियारे अरब में अपनी ड्यूटी की बजाय जासूसी करने लगे। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले भारत इसराइल गठ जोड़कर रास फाश 2 शरपसंद ममालिक क्या गुल खिलाने वाले थे, सवालात और खदशात उठने लगे। मीडिया के मुताबिक कतर में गिरफ्तार भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों में सदारती अवार्ड याफ्ता अफसर भी शामिल हैं। ये भारतीय एक ही कंपनी में मुलाजिम थे। कड़ी से कड़ी मिलाकर देखा जाए तो लगता है जासूस कुछ बड़ा करने वाले थे। कतरी हुक्काम ने रवा साल 30 अगस्त को 8 भारतीय शहरियों को हिरासत में लिया था, लेकिन मोदी सरकार शर्मिंदगी के बाद खामोश रही। अक्टूबर में सोशल मीडिया पर शोर मचा तो भारतीय हुक्काम ने तस्लीम किया और अब बताया है कि रिहाई के लिए वक्त कतर गया था। कौंसलर रिहाई तो मिल गई, भारतीयों की रिहाई ना हो सकी। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़।